आम तौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी बातें की जाती हैं, लेकिन शायद आप लोग भी इमोशनली मैच्योरिटी के बारे में सोचते होंगे कि कैसे ये पता चले कि कौन व्यक्ति इमोशनली मैच्योर है या इमोशनली इमैच्योर है। भावनात्मक रूप से क्या आप मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। इन चीज़ों का, इन बातों का कैसे पता चलता है। तो इसका सबसे आसान तरीका जानने का ये है कि जब आप किसी सिचुएशन में, स्थिति में होते हो, तो आपके सामने विकल्प होता है कोई डिसीजन लेने का। तो आप डिसीजन कैसे लेते हो? आप भावनाओं में आके एक्शन रिएक्शन करते हो, या आप थोड़ा ठहर के, थोड़ा सोच के और ये भी समझते हो कि अगर आप क्या करते हो उसका क्या परिणाम निकलेगा, दुष्परिणाम निकलेगा या सुखद। ये चीज़ों का क्या आप सोच विचार करते हो? या आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपके अहम को चोट लग जाती है और आप ना आप देखते हो ना ताव, और झट से दूसरे को बुरा महसूस कराने लग जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे ने मेरी बेइज्जती कर दी है तो मैं इसको ज़रूर ज़रूर दुख दूंगा या ज़रूर परेशान करूंगी। मैं इसके स्वाभिमान को, अहम को, अहंकार को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, जो भी है, तहस नहस कर दिया जाएगा। ये बात जब आपके दिल और दिमाग में आती है और आप उस चीज़ के ऊपर एक्शन भी लेते हो, तो ये कोई समझदारी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे स्वाभिमान को चोट लगी इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपके स्वाभिमान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगती भी है, आप अगर समझदार व्यक्ति हैं तो आप ठहरेंगे। आप अगले 2 कदम का सोच के चलेंगे। जो इमोशनली इमेच्योर व्यक्ति होता है उसमें आप धैर्य कहीं भी नहीं देखेंगे। वो बहुत उतावले होते हैं, उनको जो कुछ करना होता है तुरंत करना होता है, और वो बेचैन रहते हैं। वो खुशी में भी उत्तेजित हो जाते हैं और दुख में भी उत्तेजित हो जाते हैं। खुशी में उत्तेजित होने के बावजूद भी वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि जिसकी वजह से उनको और उनके परिवारजनों को बाद में पछताना पड़े, और दुखी हो जाएं तो कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे, खुद के साथ ही बुरा कर देंगे। एक मुझे घटना याद आती है इसी बात पे, कि एक रानी हुआ करती थी। ये वाकई असली घटना ही है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो एक रानी हुआ करती थी, उसका जो राजा था, जो पति था, वो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता था। वो उसको बहुत, मतलब खूबसूरती में वो ज़बरदस्त थी वो रानी। मतलब खूबसूरती ऐसी कि देखो तो देखते रह जाओ। लेकिन जो उसका पति था, जो राजा था, वो बहुत ध्यान नहीं देता था उसके ऊपर। क्यों नहीं ध्यान देता था? क्योंकि राजा था, राजा पैसे वाला होता है और पैसे वालों के पीछे दुनिया होती है, लड़कियां होती हैं कितनी सारी, उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है, उनकी अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतें होती हैं। किसी को पैसे की दिक्कत है तो वो दौड़ते हैं पैसे वालों के पीछे कि हमसे दोस्ती कर लो, कुछ हम पे अपनी कृपा दृष्टि बना दो। तो इस वजह से उसके पास बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें आती रहती थी, इसलिए उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जो रानी थी वो उसको प्यार करती थी, सच्चा प्यार करती थी, और वो चाहती थी कि वो उसकी तरफ आकर्षण भरी नज़रों से देखे, उसको वक्त दे। तो एक रात रानी अपने कमरे में थी, राजा उसके कमरे में गया। तो रानी ने उसको देखा और सवाल कुछ नहीं किया, उसकी आंखों ने ही बहुत कुछ कह दिया। लेकिन राजा तो जैसे उसे कुछ लेना देना ही नहीं था। रानी ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, उसे समझ में आ गया कि राजा का जो लहजा है वो बहुत आत्मीयता से भरा हुआ नहीं है, और उसके आंसू निकल आते हैं। और जब राजा ने उसको देखा, रानी को देखा, उसके आंसुओं को देखा, तो बजाय कि उसका मन पिघल जाए, वो और गुस्से में आके बोला कि तेरा तो काम ही है रोने का। और ये बोल के वो पीठ फेर के सो गया। और रानी ने जब ये चीज़ सुनी तो उसका दिल और दुखी हो गया, और पास में कहीं कुछ नुकीली चीज़ पड़ी होगी जिससे कि वो अपने जिस्म को कुरेदने लगी। और ऑब्वियसली इसको सेल्फ हार्म बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ क्या थी, क्यों करते हैं लोग? वो गलती किसी और की, तो खुद को सज़ा क्यों दी जा रही है? ये नासमझी है, इमोशनल इमेच्योरिटी है। तो ये बात फिर किसी दिन, कुछ वक्त के बाद, उसकी सहेली आई। सहेली ने उससे मिली तो उसने निशान देखे, तो उसने पूछा कि ये निशान कैसे बने। तो उसने ये सारा जो वृतांत था, सारा घटनाक्रम था, उसने बता दिया कि ऐसे राजा ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने मुझे फिर देख के अनदेखा कर दिया। मेरे दुख, मेरे तकलीफ़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रोने लग गई, मेरे आंसुओं को भी उसने नज़रअंदाज कर दिया। तो मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं खुद को ही सज़ा देने लग गई। तो ये जो बात उसने अपनी सहेली को बताई, तो उसने सहेली ने मीडिया में बताई, तो वो बातें
जग जाहिर हो गई, तो मैंने कहीं पढ़ी थी तो मुझे याद आ गई ये बात करते, तो मैंने बता दिया। तो ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये समझदारी है। समझदार व्यक्ति तो इस सिचुएशन को पॉजिटिवली देखेगा और सोचेगा कि यार दिक्कत क्या है, ये व्यक्ति मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता है, और मुझे ध्यान चाहिए ही क्यों। सबसे पहली बात तो ये भी है, ये भी हमारी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप में सफिशिएंट है, जो खुश है अपने आप में, उसे ज़रूरत ही नहीं है किसी का ध्यान की। और राजा जो उसकी तरफ देख नहीं रहा है, वो क्यों नहीं देख रहा है? कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत नीडी है, इमोशनली नीडी है, इसको हर टाइम मेरी अटेंशन चाहिए, हर टाइम इसको मेरा सपोर्ट चाहिए, नहीं दे सकता मैं इतना सपोर्ट। तो ये चीज़ उसके माइंड में चली हुई, क्योंकि आमतौर पे ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे अगर वो रानी शायद इमोशनली नीडी ना होती, अपने आप में संतुष्ट होती, खुश होती, तो राजा देखता, रे ये मेरे बिना इतनी खुश कैसे रह लेती है, मेरे पीछे नहीं दौड़ती, मेरे पीछे नहीं भागती है, तो फिर राजा उसके पीछे भागता। लेकिन वो इमोशनली वीक थी, इमेच्योर थी, उसको सही से चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता था, मैनेज करना नहीं आता था, और बचपने में रोती रहना, रोते रहना और खुद को ही नुकसान पहुंचाना, जिसकी वजह से राजा को देख के और गुस्सा आता होगा, उस पर दया नहीं आती होगी। लड़कियां ये सब कभी कभी करती हैं, लड़के भी शायद करते होंगे ये सब, दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए, हमदर्दी के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये चीज़ जो है हमेशा सहानुभूति के तौर पे नहीं देखी जाती। शुरुआत में शायद किसी का मन पिघल जाए, लेकिन अगर ये चीज़ें रिपीटेटिवली होने लग जाती हैं तो ये लोगों को बहुत गुस्सा दिलाती हैं। उनको लगता है कि ये तो हमें काबू करने का तरीका ही आ गया इसके पास, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाओ तो हम इसके नौकर बन गए, हमें तो इसने अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया, और ये लोग जानबूझ के करते ही इस वजह से हैं। तो ये नहीं देखते कि इससे नुकसान खुद का कर रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति दया भाव की वजह से तो आपकी बात शुरू शुरू में सुन ले, लेकिन जब उसको पता लगता है कि यार ये तो चाल है इसकी, तो चालाकी है, फिर वो आपके चक्कर में, या फिर वो ऐसे व्यक्ति के चक्कर में नहीं आएगा। तो ये होती है इमोशनल इमेच्योरिटी। इससे बचना चाहिए, चीज़ों को सकारात्मक तौर पे देखना चाहिए, या चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखना चाहिए, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच होनी चाहिए हमारी, कि अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो क्यों करता, और हम ही इतने इमोशनल नीडी हैं तो क्यों है। ये अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, गहरा टॉपिक है, विस्तार है इसमें, लेकिन मैंने कोशिश की है एक छोटा सा आपको कुछ बताने की, कि ये होती है इमोशनल इमेच्योरिटी। बातों को सॉल्व करना, बातों को बातों से सॉल्व कर सकते हैं, मसलों को बातों से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, खुद को तकलीफ देनी है, खुद को नुकसान करना है, जिससे कुछ सॉल्व तो होता नहीं है, सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और समझदारी से बात करनी चाहिए, समझदारी से सिचुएशन को देखें। हो सकता है समझदारी की कमी हो तो आप शायद कम समझदार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास कोई है ही नहीं समझदार, जिसने ज़िंदगी में कुछ अनुभव ही ना किया हो, सीखा ही ना हो। तो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या यारी दोस्ती में जो आपसे बड़े हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, एक्सपीरियंस की है, तो आप उनसे अपनी समस्या शेयर करें। आपको हो सकता है कि उनको कुछ भी ना आता हो, कुछ भी ना पता हो, लेकिन आप नहीं जानते कि क्या व्यक्ति ने कौन सा तजुर्बा किया ज़िंदगी में और क्या सीखा। आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो हो सकता है क्या पता आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। इसलिए समस्या को शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। अपने मन में रखेंगे तो कोई समाधान शायद ना मिले, लेकिन वो शेयर करेंगे तो संभावना है कि कोई समाधान मिल जाए।